हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं केजीएमयू के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि केजीएमयू का जो है पुराना वैकेंसी लगभग खत्म होने के कगार पे है। ज्वाइनिंग प्रोसेस वगैरह सबको ऑलमोस्ट अब दे दिया गया है। जो कि बची कुची लिस्ट थी वो भी कुछ दिन पहले जारी कर दिया गया है। अब बेसब्री से जिन कैंडिडेट का उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है उन सभी कैंडिडेटों को बेसब्री से एक ही चीज़ का इंतजार है कि नई वैकेंसी केजीएमयू से कब आएगी। तो उसी टॉपिक पे अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसमें आपको हम सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि केजीएमयू की कितनी पोस्टें आने वाली हैं, अपकमिंग वैकेंसी कितनी रहने वाली है, कौन कौन फॉर्म को भर पाएगा, कौन कौन इसको अप्लाई कर पाएगा, साथ साथ में सैलरी कितनी मिलने वाली है, फॉर्म कब शुरू होंगे, क्वालिफिकेशंस क्या होने वाले हैं, पोस्टों की संख्या इसमें कितनी होने वाली है, ये सारी चीज़ें हम डील करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आप जानते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड हर एक अपडेट जो है ऑल इंडिया ओवर कहीं से भी वैकेंसी आती है उसका अपडेट जो है हमारे चैनल पे आपको दिया जाता है। साथ साथ में फॉर्म कैसे भरना है, उसका क्या लिंक होने वाला है, यह सारी जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलेगा, द अखिलेश नर्सिंग वाला पे। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या कुछ क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर अपकमिंग वैकेंसी से रिलेटेड। दोस्तों, सारी इन्फॉर्मेशन देने से पहले एक चीज़ मैं आपको श्योर कर देता हूं कि ये वैकेंसी अपकमिंग वैकेंसी का अपडेट मैं दे रहा हूं। ये वैकेंसी अभी आई नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में ये वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। उसके लिए यहाँ पे कितनी पोस्टें होने वाली हैं तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो 1000+ पोस्टें रहने वाली। 1000+ पोस्टों का मतलब ये है कि 1000 पोस्टों से ऊपर रहेगी ये वैकेंसी। अब उसमें 1100 भी हो सकता है, 1200 भी हो सकता है, 1300 भी हो सकता है, 1500 भी हो सकता है और 1000 भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो सूचना मिल रही है, जो एक एक्सपेक्टेड आइडिया लग रहा है वो यही है कि 1000+ वैकेंसी आने वाली है। यदि हम थोड़ा और डिटेल्स में जाते हैं तो इन्फॉर्मेशन जो रहेगा वो डिपार्टमेंट डिटेल्स जो रहेगा वो केजीएमयू ही रहेगा। और उसके बाद से आपको मैं बता दूं कि जो इनमें पोस्टें रहने वाली हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि 1000+ पोस्टें यहाँ पे रहने वाली हैं। अभी 1276 रहेगी, कितना रहेगी ये कोई फिक्स अभी नहीं है, तो इसको कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। 1000+ पोस्ट यहाँ पे हम अभी मान के चलेंगे। इन्फॉर्मेशन वगैरह अभी नहीं आया है, जैसे कि मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा उसकी जानकारी हमारे चैनल पे ही दी जाएगी। साथ साथ में केजीएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये जानकारी आपको मिलेगी। तो अभी फॉर्म नहीं आया है, जिसका जानकारी मैं पहले ही बता दिया हूँ। केजीएमयू का ऑफिशियल वेबसाइट आप सब जान ही रहे हैं। यदि नहीं भी जान रहे हैं तो ये चैनल से जुड़े हैं, चैनल पर बने हैं, तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलेगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि एप्लीकेशन प्रोसेस का बात करें तो ऑनलाइन मोड से आप सबके एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये भरे जाएंगे ऑनलाइन मोड से। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 40 साल रहेगी। मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे 18 ईयर यानी कि कह सकते हैं 18 साल यहाँ पे रहने वाली है। साथ साथ में अलग अलग जो कैटेगरीज़ हैं, सभी कैटेगरी के अलग अलग अपने अपने जो हैं रिजर्वेशन हैं। रिजर्वेशन के हिसाब से आप सभी को यहाँ पे छूट मिलने वाली है कैटेगरी के वाइज। तो 18 साल मिनिमम, मैक्सिमम एज लिमिट जो है 14 ईयर रहेगा। साथ में कैटेगरी भी अप्लाई होगा। यदि हम बात करते हैं फ़ीस का, तो फीस उतना ही लगना है जितनी पिछली बार लगी थी, यानी कि कह सकते हैं कि 1180 रुपये जनरल ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगा। और साथ साथ में एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 708 रुपये फीस यहाँ पे रहेंगे। फीस का मोड जो रहने वाला है, फॉर्म जो है आपके ऑनलाइन ही भराएंगे, तो फीस का मोड भी आपको ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन करना रहेगा, चाहे वो यूपीआई के थ्रू हो, चाहे डेबिट कार्ड के थ्रू हो, चाहे क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो, चाहे नेट बैंकिंग के थ्रू हो। तो ऑनलाइन मोड से आपके पेमेंट भी लिए जाएंगे। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि कौन कौन इस फॉर्म को भर पाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉर्म भरने के लिए आपके पास बीएससी भी होना चाहिए, जीएनएम भी होना चाहिए, साथ साथ में पोस्ट बीएससी भी होना चाहिए। ये कह सकते हैं कि जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी तीनों लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन पोस्ट बीएससी और बीएससी वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन वहीं पे बात कर लेते हैं जीएनएम वालों के लिए, तो 50 बेडेड हॉस्पिटल 2 ईयर एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ने वाली है जीएनएम कैंडिडेट के लिए यहाँ पे। तो 2 साल का एक्सपीरियंस जीएनएम कैंडिडेट के लिए होने वाली है। आप सोच रहे होंगे वैकेंसी कब तक आएगी, उसका भी जिक्र हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। उससे पहले जो इसेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो जानना आपको बेहद ज़रूरी है।
तो ये इन्फॉर्मेशन कि इसका एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है और आपकी सैलरी जो है लेवल 7 की ही मिलने वाली है। आप कह सकते हैं 44,900 रुपये से स्टार्टिंग आपकी हो जाएगी सैलरी, जो कि कुल मिला जुला के अच्छी खासी सैलरी KGMU में रहने वाली है। नर्सिंग ऑफिसर की ये पोस्ट रहने वाली है। KGMU की वैकेंसी होने वाली है। पोस्टों की संख्या 1000 प्लस होने वाली है। JNM BSc पोस्ट पे सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। JNM वालों के लिए यहाँ पे 2 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होगा। तो ये ओवरऑल वैकेंसी, अपकमिंग वैकेंसी KGMU का अपडेट है। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये वैकेंसी अभी आने में टाइम लगेगा। ये मान के चल सकते हैं कि आप ये वैकेंसी जो है नवंबर दिसंबर तक देखने को मिलेगी। ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन या फिर कहें फॉर्म का लिंक जो है ये नवंबर दिसंबर यानी कि 2024 के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, जो कि एग्ज़ाम वगैरह इसके कंडक्ट करवा जाएंगे जनवरी या फरवरी तक, और साथ में मार्च वगैरह तक यहाँ पे आप सबकी ज्वाइनिंग प्रोसेस दी जाएगी। तो अभी कह सकते हैं कि काफ़ी लंबा वक्त का इंतजार करना पड़ेगा KGMU वैकेंसी से रिलेटेड। लेकिन एक बात श्योर है, एक बात तय है कि KGMU से वैकेंसी यहाँ पे आनी है 1000 प्लस पोस्टों पे। फॉर्म का मैंने बता दिया कि फॉर्म अभी नवंबर दिसंबर नहीं 2024 के लास्ट तक आपके फॉर्म भराएंगे और 2025 की स्टार्टिंग में आप सबके ज्वाइनिंग प्रोसेस या रिजल्ट वगैरह इसके दिए जाएंगे एग्ज़ाम बेस करवा के। एग्ज़ाम का पैटर्न वही रहेगा जो पिछली बार था। आपने देखा है कि किस पैटर्न का यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है KGMC की तरफ से। साथ साथ में पिछली बार KGMC का एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन हुआ था, यानी कि कह सकते हैं कि पेन पेपर बेस हुआ था। लेकिन अब की बार मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है कि इस बार एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन मोड से एग्ज़ाम करवाए जाए, यानी कि CBT मोड एग्ज़ाम करवाने जाने की उम्मीद यहाँ पर जाहिर की जा रही है। CBT मोड होगा तो पैटर्न भी वही रहेगा। ऑनलाइन मोड हो या फिर ऑफलाइन मोड हो, एग्ज़ाम का पैटर्न वही है, क्वेश्चन का लेवल वही रहेगा जो पिछली बार था, जो कि एवरेज पैटर्न था KGMU का। आप लोगों ने दिया होगा, आप लोगों ने इस चीज़ को जांचा भी होगा और देखा भी होगा। तो ये ओवरऑल KGMC से रिलेटेड अपडेट थी, जो कि 1000 प्लस पोस्टों पे वैकेंसी आनी है। अभी जो वैकेंसी चल रही है, जिनका ज्वाइनिंग वगैरह का लास्ट जो है PDF जो है जारी कर दिया गया है, जिसमें 135 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड हैं और प्लस 150 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कैंसिल कर दिए गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सोच रहे होंगे कि ये सब जानकारी कैसे मिलेगी और क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा जो फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसकी सारी A to Z हर एक इन्फॉर्मेशन जो है हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो KGMC ही नहीं, PGI RML हर एक अपडेट जो रहेगी वो सभी का अपडेट यहाँ पे ऑल इंडिया ओवर से हमारे चैनल पे आप देखने को पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब किया रहना है। जो भी वैकेंसी नर्सिंग की आएगी उसका हर इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। पिछली बार देखा आपने, पिछली बार 2024 की वैकेंसी जो KGMC की आई उसमें आपने देखा कि A to Z हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले KGMU का हमारे चैनल पे आपने देखने को पाया होगा। यदि आप हमसे पुराने जुड़े हैं तो आपने देखा होगा कि A to Z हर एक इन्फॉर्मेशन जो है दाखिलेश नर्सिंग वाला की तरफ से KGMC का अपडेट जो है सबसे पहले आपको दिया गया, चाहे वो 1 बजे रात में रिजल्ट जारी करना हो या फिर उसका एडमिट कार्ड हो या फिर एग्ज़ाम डेट जो पोस्टपोन हुआ था, नई डेट जो आई थी, वो सब की जानकारी हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी और इंतज़ार है इस वैकेंसी का और इस कह सकते हैं कि KGMC के वैकेंसी का। तो जैसे ही कुछ आता है इसका अपडेट हाजिर होंगे वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।